दूसरा जीव अजीव अधिकार है, उसकी अंतिम गाथा चल रही है। मतलब जीव अजीव अधिकार में देखे तो जब शुरू हुआ था तो जीव और अजीव दोनों एक स्वांग लेके आए थे, जैसे कि रंगभूमि पे आए हो ऐसे। और फिर जीव का असली स्वरूप दिखाया और अजीव का असली स्वरूप दिखाया। और जो ज्ञानी है वो दोनों के भिन्न भिन्न स्वरूप को जान लेता है। तब अभी अजीव जीव के साथ नहीं रह सकता। तो जैसे अंत में ऐसा कहेंगे कि रंगभूमि में से मतलब वो स्वांग था जीव अजीव का, वो निकल गया और अकेला जीव रह गया। तो इस प्रकार से अंतिम उसकी पूर्णाहुति आएगी। तो अपने एक 68 गाथा, लास्ट गाथा है इस अधिकार की, वो आज चलेगी। और इसमें जितने भी जीव के भाव है, मतलब जीव को रखा चैतन्य स्वरूप, और जीव के ज्ञान दर्शन भाव है, जानना देखना उसका स्वभाव है, उसको तो जीव में रखा। बाकी के जो कोई भी भाव है, मनुष्य देव नारकी तिर्यन के शरीर के रूप में जो भाव है, पर्याय में जो मोह राग देश विकार के भाव है, एक इंद्रियपणा, दो इंद्रियपणा, तीन इंद्रियपणा, चार इंद्रियपणा, ऐसा जो उस शरीर के जो नाम है, वो जितने भी भाव है संयोग में, वो सबको अजीव के खाते में डाल दिया। और बहुत युक्ति से समझाया, आगम के आधार से समझाया। और ज्ञानियों के अनुभव में ऐसा भिन्न ज्ञान चैतन्य स्वरूप ही दिखता है, और कोई भाव दिखते नहीं अनुभव के काल में। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से दोबारा अंतिम भेद ज्ञान कराते हैं और जीव का असली स्वरूप दिखाते हैं, ताकि ऐसा जीव है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करने से पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, धर्म होता है, और जीव वितरागी बन जाता है। फिर इसको कोई प्रकार का राग आकुलता रहती नहीं है। तो ये उद्देश्य है इस जीव अजीव अधिकार का, कि बहुत उत्कृष्ट वेद विज्ञान करा है अध्यात्म तरीके से। तो ये 68 नंबर की गाथा है जो अपने वर्कशॉप में भेजा है। उसमें पहला नंबर का जो पेज है, तो वो गाथा को पढ़ेंगे, उसके पहले हिंदी डायरेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद। उसके ऊपर दो लाइन है, वो दो लाइन में क्या अभी तक बताया है और ये गाथा में अभी क्या बताएंगे उसकी थोड़ी हिंट दी है। तो उसको पढ़ते हैं। अ, अब कहते हैं कि जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है, यह सिद्ध हुआ। मतलब ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो जीव नहीं है, अजीव है। वो जीव के परिणाम नहीं है, अजीव के परिणाम है। वो सिद्ध किया। वो तीन प्रकार के सिद्ध किया, युक्ति लगा के सिद्ध किया आगे। फिर सर्वज्ञ के आगम में भी उसको अजीव कहा है, तो आगम का आधार लेके भी कहा। और जब आत्मा का अनुभव करता है जीव, तो उसमें उसका स्वभाव मात्र अनुभव में आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। ये शरीर कोई अनुभव में आता नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा कि वर्णादि भाव जीव नहीं है, यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है। मतलब अपनी पर्याय में जो शुभ अशुभ के राग होते हैं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वो जीव नहीं है, वो जीव का नहीं है। ऐसा कह के भी ये बताना, आशय बताने का आशय ये है कि कोई शुभ राग में धर्म मान के बैठा है, कि जैसे कि दया दान व्रत जब भक्ति पूजा का शुभ राग होएगा और उससे मेरे को धर्म हो जाएगा, कसाई की मनता में धर्म हो जाएगा, तो कहते वो भावी तेरे नहीं है, तो उससे धर्म कैसे होएगा। ये सब बातें थोड़ी आगे बताते जाएंगे। तो देखो ये कोई भी प्रकरण है, तो मूल कर्ता तो सूत्र कर्ता तो कुनकुन आचार्य देव है। ये ग्रंथ में कॉम्बिनेशन है कि कुनकुन आचार्य देव की मूल गाथा है, उसके ऊपर 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी है, तो वो भी वही बात को वो अपनी भाषा में समझाएंगे। उसके बाद में एक पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ लिखा है, वो ही उसी बात को अपनी तरीके से सिद्ध करते हैं। और अपने अंत में पढ़ रहे हैं वर्तमान जो ज्ञानी हुए पूज्य कांजी स्वामी, तो वो तीनों का क्या अभिप्राय है, वो अपने अपनी भाषा में समझाते हैं। तो चार ज्ञानियों को साथ में रख के अपने सब बात पढ़ रहे हैं। तो अभी पहले कुंदकुन आचार्य देव ने क्या कहा, तो उनकी मूल गाथा तो प्राकृत है। उन्होंने तो 2000 साल पहले इतना ही कहा, मोहन कम्मत सुदया
दोहणीयाजे में गुणठानाम ते कम हवंती जीवाजे निम्मच चेरणा उत्ता। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद अभी अपने सामने है कि मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो ये वर्ण है, वे क्यों बने आत्मा निरंतर, जो अचेतन जिन कहे। मतलब यहाँ कुंकुन आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान का आधार देके कहते हैं, समझाना तो यही है कि ज्ञान मात्र जीव है, ज्ञान भाव जीव का है, बाकी जितने भी भाव है वो सब अजीव है। तो अभी गुण स्थान का एक दृष्टांत के रूप में समझाते कि जैसे गुण स्थान है वो मोहिनी कर्म के उदय से हुए भाव है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो जब कर्म के उदय में ये गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व से लेके जो 14 गुण स्थान है वो कर्म के निमित्त से होते हैं। तो यहाँ कहना ये है कि जब वो गुण स्थान कर्म के उदय के निमित्त से हुए है तो वो कर्म पुद्गल है, तो गुण स्थान वाले जो भाव है वो भी पुद्गल है, ऐसा कुंकुन आचार्य देव ने कहा। तो कुंकुन आचार्य ने तो इतना ही कहा और आधार कहा कि जिन देव ने ऐसा कहा है कि जो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का होता है, चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक को होता है, पांचवा गुण स्थान देशवती श्रावक का होता है, छठा गुण स्थान भावलिंगी नग्न दिगंबर संत का होता है। ये आगे आगे मतलब अपने मुख्य मुख्य लिया जो जो गुण स्थान बनते हैं वो कर्म के निमित्त से बनते हैं, तो उसको भी पुद्गल के खाते में रख दिया कि तो गुण स्थान है वो एक समय की पर्याय है। उसके सामने भी देखेगा तो सम्यक दर्शन का विषय जो मूल है अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, जानना देखना वाला स्वभाव, उसके ऊपर तेरी दृष्टि नहीं जाएगी, उसका लक्ष्य नहीं होएगा। तो कुंकुन आचार्य देव ने कहा कि भगवान ने ऐसा कहा है, आगे बहुत गाथा है मतलब अलग अलग ग्रंथों में, यहाँ लिखा है निरंतर अचेतन कहा जिनने कहा। मतलब भगवान ने कहा कि जो पुद्गल कर्म के उदय से जो भाव होते हैं जीव की पर्याय में, उसको पुद्गल ही कहा है भगवान ने। तो कुंकुन आचार्य देव ने इतना ही कहा। उसके 1000 साल बाद यही बात को सिद्ध करने के लिए अमृत चंद्र आचार्य देव ने ऐसा कहा, जो नीचे टीका लिखी है। तो उन्होंने भी ये जो गुणस्थान आदि भाव है, गुणस्थान से लेके दूसरे भी जो भाव है वो उद्गल के है, अचेतन है, ऐसा सिद्ध किया। तो उन्होंने 3 आधार दिए। उन्होंने कहा एक युक्ति भी लगाई है, वो पढ़ेंगे क्या युक्ति लगाई है, वो उद्गल की है, गुणस्थान भाव उद्गल की है एक युक्ति से। फिर आगम में भी कहा है, कैसे कहा है वो भी बताया अमरचंद्र आचार्य ने। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब ज्ञानी अनुभव करते आत्मा के, तो उसमें ये गुणस्थान वगैरह गौण हो जाते हैं, वो कोई भाव दिखते नहीं है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अनुभव में आती है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि जो गुणस्थान वगैरह भाव है वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है। तो ये 3 बात को मुख्य रख के अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये बात सिद्ध की। तो देखो टीका में पढ़ लेता हूँ, जो क्या टीका में लिखा है मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया तो मैं पढ़ लेता हूँ। ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान, मतलब ये पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि। अपने सब यही गुणस्थान में आते हैं, अनादि से अपनी विपरीत मान्यता चल रही है, अपने स्वरूप संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है। न स्व की पहचान है, न पर की असली पहचान है। कोई भी पदार्थ को उसके स्वभाव से अपने नहीं जान रहे, अपने विपरीत ही मान रहे जान रहे, तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान लिखे तो टोटल 14 गुणस्थान का वर्णन आता है, वो अलग विषय है। तो मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते होने से, सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है, ये युक्ति लगा दी। अभी इतनी बात करके ऐसा नहीं कह दे सीधा कि वो पुद्गल है, फिर आगे युक्ति लगाई कि कारण जैसा ही कार्य होता है। तो कारण जैसा कार्य होता है उसमें भी दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया कि कारण जैसा कार्य ऐसा समझकर, ऐसा निश्चय करके उसमें दृष्टांत दिया, जैसे जौ पूर्वक होने वाला जौ वो जौ ही होता है। मतलब आप जौ का बीज डालो तो उसका जो छोड़ होएगा वो जौ का ही होएगा, वो तो भाव का नहीं होएगा, चावल का नहीं होएगा। तो जैसे जौ को डालते हैं तो जौ होता है, जैसा कारण डालते हैं ऐसा कार्य होता है। मतलब आकलिया का बी डालते हो तो आकलिया होता है, आम का बी डालते हो तो आम होता है। तो इस प्रकार से जो पुद्गल कर्म के उदय से हुआ है, तो जो भाव हुआ वो पुद्गल ही होता है।
ऐसा सीधा कह दिया कि जो पूर्वक होने वाला जो वे जो ही होते हैं, इसी न्याय से वे पुद्गल ही है, जीव नहीं है। मतलब पर्याय में जो मिथ्यात्व आदि गुणस्थान के भाव है, वो पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, तो पुद्गल है, जीव नहीं है। एक तो ये उन्होंने सिद्ध किया। दूसरा क्या बताया उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और गुण स्थानों को सदा अचेतनवत्व तो आगम से सिद्ध होता है। मतलब बहुत से आधार है आगम में कि ये जो गुण स्थान आदि है वो अचेतन है, ऐसी बहुत गाथा है। आगे कृपा कर्म अधिकार में भी गाथा आती है, उसके आगे भी आती है, दूसरे ग्रंथों में भी आती है आचार्य भगवंतों के। तो दो बात बताई। तथा तीसरी बात बता रहे हैं कि चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान वेद ज्ञानियों के द्वारा अनुभव में स्वयं उपलब्धमान है। मतलब अपना आत्मा का अनुभव होता है वेद ज्ञानी पुरुष को, तो वो आत्मा ये सब गुणस्थान के भाव से भिन्न पने उपलब्धमान होता है, मतलब अनुभव में आता है। इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनवत सिद्ध होता है। गुणस्थान को अचेतन कहा। मतलब यहाँ अ, अपने जो बात की, इसमें ये दो बात के वजन है कि जीव का जो चेतन भाव है, जितना चेतनपन है उतना जीव है, और जहां जहां जो भाव में चेतनपना नहीं है वो अजीव है। एक गुणस्थान के माध्यम से तो समझाया अपने को, गुणस्थान अजीव है, अचेतन है। वो जब नहीं बैठेगा तो दूसरे भाव को अजीव है, ये शुभ राग होता है, कोई विकल्प होता है, भगवान की भक्ति का विकल्प होता है, वो भी अजीब है, वो नहीं बैठेगा। मतलब यहाँ गुणस्थान को सिद्ध कर रहे हैं कि वो अचेतन भाव है। अभी वो ही नहीं बैठेगा तो आगे तो बहुत भाव बताएंगे, वो अचेतन है, जीव नहीं है, वो भी बैठना मुश्किल है। तो पहले श्रद्धा एक ही करनी है कि जीव अपने हैं, जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का स्वभाव चेतना मात्र है, ज्ञान मात्र है, जानना देखना मात्र है, तो उतना ही जीव कहते हैं। उसके अलावा जो कोई भी भाव है, पर्याय रूप भाव है, संयोग रूप भाव है, वो सब अजीव है। तो ये बताने का आशय ये है कि जो अजीव कहा उसके ऊपर से लक्ष्य हटा के जिसको जीव कहा असली स्वभाव को, उसका लक्ष्य कर दे और उसमें अहमपना कर दे, उसकी दृष्टि कर दे, तो धर्म की प्राप्ति होएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होएगी, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होएगी, वितराग भाव की प्राप्ति होएगी। ये आशय से ये सब बातें चल रही है, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं आएगी। एक ही बात आएगी कि आप आपके स्वभाव का आश्रय ले लो, स्वभाव का शरण ले लो, तो आपको धर्म होएगा, सम्यक दर्शन होएगा। आपकी पर्याय में अनादि से जो दुख है, वो दुख का अभाव होके सुख होएगा। तो अभी ये गाथा के माध्यम से इतना सिद्ध किया कि ये गुण स्थान के जो भाव है वो सब अचेतन है, अजीव है, जीव नहीं है। तो इसके बाद में आगे 372 नंबर के पेज पे लिखा है, इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, ये सब क्या है? ये सब ग्रंथों में से उसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ये कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, वो सब का भी स्वरूप थोड़ा ध्यान में होवे तो, मतलब क्योंकि ग्रंथ पढ़ते हैं अपने करणानि योग आदि के, तो व्यवहार के ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये जीव है ऐसा कहा है, कर्म जीव के है, नो कर्म जीव के है, तो व्यवहार से कहा है, वर्ग वर्गना सब जीव के है, ऐसा व्यवहार से कहा है। लेकिन जब व्यवहार से कहा है इसका मतलब असली में वो जीव नहीं है, लेकिन उपचार से उसको जीव कहते हैं। तो यहाँ पे सबका निषेध करते हैं, क्योंकि ये सब ऊपर से दृष्टि हटाने की है। इसके लिए यहाँ कहते हैं कि जैसे गुणस्थान जीव नहीं है, ऐसे राग, देश, मोह, प्रत्यय, कर्म, अनुकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, ब्रह्म स्थान, उदय स्थान, मार्गना स्थान, सिद्धि ब्रह्म स्थान, संकलित स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान भी उद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, जैसे गुण स्थान होते हैं वो पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इस प्रकार से ये सब भाव भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, सदा ही अचेतन होने से उद्गल ही है, जीव नहीं है, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ
कि रागादि भाव जीव नहीं है, क्योंकि ये सब भाव बताए लेकिन आगे राग को कर दिया, क्योंकि मुख्य वेद ज्ञान राग से करा रहा है। देखो, शरीर अजीव है, अचेतन है, ये तो सब बोलेंगे। ये दुकान मकान रुपया पैसा अजीव है, अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो तो सब कहेंगे। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म ग्रंथ में जो पर्याय में राग है, वो राग को भी यहाँ अचेतन कह के अजीव में खाते में डाल दिया है, पुद्गल के खाते में डाल दिया है। क्योंकि ये जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी तक, उसका एक ही कारण है कि वो जब धर्म करने आता है तो उसको थोड़ी कसाय की मंदता का भाव रहता है, तो उसको शुभ राग आते हैं। मतलब देव शास्त्र गुरु प्रत्यय का प्रीति का भाव आता है, उसकी दया पूजा भक्ति वगैरह का जो भाव आता है उसको, तो वो उसको धर्म मान के संतुष्ट हो जाता है, तो वितराग भाव तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यहाँ कहते हैं, राग भाव को आगे रख के कहते हैं ये राग भाव है, वो भी अचेतन है, क्योंकि राग में ज्ञान नहीं है। राग का ज्ञान होता है आत्मा को, लेकिन राग में ज्ञान होता नहीं है। उसके बहुत तर्क आएंगे, अभी जो अपना तीसरा कर्ता कर्म अधिकार आएगा उसमें भी बहुत तर्क आएंगे कि राग खुद को भी नहीं जानता, राग का जो भाव है वो राग दूसरे को भी नहीं जानता, और राग दूसरे के द्वारा जानने में आता है, इसके लिए राग को अचेतन कहा। और ज्ञान अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, अपने को अपने द्वारा ही जानता है, तो ज्ञान को चेतन बोला और राग को अचेतन बोला। ऐसे बहुत तर्क आगे भी चलते आएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट कह रहे हैं, राग से वेद ज्ञान करा रहे हैं कि राग है वो तेरा असली स्वरूप नहीं है, वो विकार है, विभाव है। ज्ञान ही तेरा असली स्वरूप है। तो तू राग पे से दृष्टि हटा दे, ये कहना है। तो जब तेरी राग पे से दृष्टि हटेगी तो तेरी स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, और तू स्वभाव का स्वीकार करेगा, तो तेरे को सम्यक दर्शन धर्म की प्राप्ति होएगी। तो देखो, कुनकुन आचार्य देव की 2 लाइन पढ़ी, अमृत चंद्र आचार्य देव की 8-10 लाइन पढ़ी। अभी तीसरे नंबर आता है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब भी उनके कोई न्याय देके तर्क देके समझाते हैं। समझाना एक ही है कि ये जितने भी राग भाव है, रागादि भाव है, ये ऊपर के जितने भाव की चर्चा चल रही है, 50 के 55 नंबर की गाथा में 29 प्रकार के जो भाव बताए थे, जिसको पुद्गल कहा, पुद्गल कर्म से हुए हुए कहा, पुद्गल के परिणाम कहा, वो जीव के परिणाम नहीं है, वो सब बात ही बतानी है। लेकिन यहाँ उसको अलग अलग तरीके से अपने को एहसास कराते हैं, तो वो बहुत तर्क देते हैं, न्याय देते हैं, उसको आगम का आधार देते हैं। तो इस प्रकार से यही बात सिद्धि करती है। तो देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कह रहे हैं कि वो एक नई को आगे करते हैं कि आत्मा को देखने वाले अनेक नहीं है। अभी एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ऐसे चश्मे है कि ये नई से आप देखोगे आत्मा को, तो आत्मा चैतन्य रूप अभेद दिखेगा। तो इसके लिए यहाँ लिखा है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की दृष्टि में आत्मा चैतन्य अभेद है। और उसके परिणाम कैसे होते हैं आत्मा के, मतलब आत्मा में क्या कार्य होता है, तो कहते हैं उसके परिणाम भी स्वाभाविक, मतलब जैसा ज्ञान दर्शन स्वभाव है वैसा ही कार्य होता है। तो कहा उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है, मतलब जानना देखना है। जानना देखना वही उसका कार्य है आत्मा का। राग करना उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका असली कार्य नहीं है। तो यहाँ कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की चर्चा आगम में आती है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई क्या है, उसका विषय क्या है, वो सब बात आती है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, वो प्योर नहीं है सम्यक दर्शन कराने वाला। तो वो आत्मा का भी सम्यक दर्शन कराती है। तो उसमें आत्मा कैसा दिखता है ये नई से, उसका विषय कैसा आत्मा बनती है, कि उसका विषय कोई शरीर नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा, नो कर्म नहीं बनेगा, राग नहीं बनेगा। उसका विषय आत्मा का जो स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, वही बनेगा। और वो आत्मा अभेद है, वो उसका विषय है। जो पर्याय के गुण भेद है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की दृष्टि में चैतन्य अभेद है। और उसके परिणाम कौन से है, तो उसके परिणाम का स्वीकार किया शुद्ध द्रव्यार्थिक नई ने, कि जो ज्ञान दर्शन है, शुद्ध ज्ञान दर्शन, वही जीव के परिणाम है। फिर क्या नहीं है,
तो कैसे पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के जो विकार है, मतलब ये राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ, ये सब ले लेने के, कि जो चैतन्य के विकार है वो यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, मतलब राग होता है तो जैसे कि राग रूपी जीव है ऐसा दिखता है, वो चैतन्य रूप है ऐसा दिखता है, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य से शून्य है। मतलब एक तो जीव की चैतन्य की पर्याय में है, वो चैतन्य जैसे लगते हैं, फिर भी यहाँ ये कहना है कि वो चैतन्य रूप नहीं है, क्योंकि जीव की सर्व अवस्थाओं में रहते नहीं है। जब पूर्ण वितराग दशा होती है, अरिहंत सिद्ध दशा होती है, तो ये राग भाव निकल जाता है, वो चैतन्य से, इसके लिए उसको शून्य है ऐसा कहा, कि उसमें चैतन्य पना नहीं है, वो जड़ है। और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। और तीसरी बात करते हैं कि वेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसके लिए भी वे रागादि भाव अचेतन है, चेतन नहीं है, ऐसा पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा। उन्होंने शुद्ध द्रव्यार्थिकने को आगे करके ये सिद्ध किया। तो एक प्रश्न होता है शिष्य का कि यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है, ये रागादि भाव जो चेतन नहीं है तो क्या है, तो पुद्गल है या और कुछ है, ऐसा प्रश्न किया है। ऐसे तो खुद ने ही किया है शिष्य की तरफ से, तो जवाब भी खुद दे रहे हैं कि वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए निश्चय से पुद्गल ही है। देखो यहाँ राग भाव निश्चय से पुद्गल ही है, उसका कारण भी दिया कि वो पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं। मतलब वहां जैसे ज्ञान होता है तो ज्ञान में कोई कर्म का चाहिए नहीं, निमित्त चाहिए नहीं, लेकिन राग होता है तो नियम से पुद्गल कर्म का निमित्त रहता है। इसके लिए यहाँ कहा कि वो पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए निश्चय से पुद्गल ही है, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण पुद्गल कर्म का उदय है, तो कार्य में जो भाव हुए रागादि भाव वो भी पुद्गल ही हो गए। तो ऐसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी सिद्ध किया। अंतिम उन्होंने कहा निष्कर्ष रूप में कि इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार, कहा तो चैतन्य के विकार, लेकिन उसको कहा वो जीव नहीं है पुद्गल है। तो इतना पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी सिद्ध किया। मतलब पहले कुनकुन आचार्य देव ने सिद्ध किया कि ये सब रागादि भाव है, वो जीव नहीं है, पुद्गल है। फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी सिद्ध किया, तीन कारण देखे उसका। और ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी सिद्ध किया कि ये रागादि जो भाव है वो जीव नहीं है, पुद्गल है। तो इतना सिद्ध किया। अभी इन्होंने जो बात कही है उसको पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी समझा रहे हैं, तो उसको अपने आगे चला रहे हैं। तो आगे डार्क लाइन में हेडिंग लिखा है वो, अभी मतलब जो विषय आने वाला है कांजी स्वामी ने क्या समझाया, तो वहां लिखा विषय में कि गाथा 68 की उस्थानिका, मतलब गाथा के ऊपर की जो दो लाइन पड़ी थी वो उस्थानिका, फिर आई थी गाथा कुनकुन आचार्य देव की वो गाथा, एवं उसकी टीका यानी अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो कहा था वो, ये सब बात अपने पढ़ ली है, समझ लिए, तो उसको गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपनी भाषा में उसको न्याय देने का, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उनके प्रवचन अभी यहाँ क्रम में चालू हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा वो अपने पढ़ रहे हैं। तो देखो पहले उत्थानिका की बात करते हैं कि अब यह कहते हैं कि जिस तरह वर्णादि भाव जीव नहीं है, उसी तरह यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है। ये उत्थानिका थी, दो लाइन वो उन्होंने रिपीट की। अभी उसको समझा रहे हैं, ये जो बात चल रही है कि जिस प्रकार से वर्णादिक भाव जीव नहीं है उसी प्रकार से रागादि भाव भी जीव नहीं है। तो किस प्रकार से जीव नहीं है, तो उसको पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि ये सभी 14 गुण स्थान भी अजीव है। तो वो तो कुनकुन आचार्य देव ने गाथा में कहा। क्यों अजीब है? क्योंकि इनमें शुद्ध चैतन्य का रूप नहीं है। मतलब आप चैतन्य को देखो, आत्मा को देखो, तो उसमें जो शुद्ध चैतन्य भाव दिखता है वो भाव गुण स्थान में नहीं है। फिर आगे तर्क देते हैं कि यदि ये आत्मा की जाति के हो, अगर आप मानो उसको, तो इन गुण स्थानों को सिद्ध दशा में भी होना चाहिए। मतलब जो वो चैतन्य रूप होते,
तो चैतन्य रूप तो कभी छूटता नहीं है। तो कहते हैं कि अगर वो चैतन्य का रूप होता, तो जब आत्मा संसारी आत्मा सिद्ध बनता है, तो यहाँ कोई गुणस्थान होता नहीं है, क्योंकि सिद्ध दशा तो गुणस्थानातीत है। मतलब अतीत, गुणस्थान उनका अतीत था। अभी तो गुणस्थान से पार हो जाते हैं सिद्ध भगवान। उनको कोई गुणस्थान रहता नहीं है। अरिहंत अवस्था तक ही गुणस्थान रहता है। सिद्ध दशा में कोई गुणस्थान नहीं रहता है। अगर जो चैतन्य रूप होते वो भाव, तो सिद्ध दशा में भी वो होने चाहिए, लेकिन सिद्ध दशा में तो वो भाव होते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गुण स्थान है वो जीव के भाव नहीं है, चैतन्य रूप नहीं है, अचेतन है, जड़ है। एक तो कारण ये बताया, सिद्ध में नहीं रहते। अभी दूसरा कारण बता रहे हैं कि विज्ञान गण आत्मा की अपेक्षा से गुण स्थानों को पुद्गल का परिणाम कहा। मतलब आत्मा का स्वभाव विज्ञान घन है। विज्ञान घन यानी, अब जैसे पहले जमाने में घी आता था, उसमें अंगली डालो तो भी जाती नहीं थी, तवेता डालो तो वो भी बैंड हो जाता था। मतलब वो जो घन हो जाता था, एकदम जम जाता था। तो इस प्रकार से विज्ञान घन है आत्मा, उसमें कोई भी पर्याय का प्रवेश नहीं होता। तो उस अपेक्षा से देखो, विज्ञान घन आत्मा की अपेक्षा से देखो, तो भी उसमें कोई गुणस्थान, कोई पर्याय, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदों का प्रवेश नहीं है। इसके लिए यहाँ कहा कि विज्ञान गण आत्मा की अपेक्षा से गुण स्थानों को भी उद्गल का परिणाम कहा है। क्योंकि आगे, क्योंकि कह के आगे चल रहे कि ये मिथ्यात्व आदि जितने भी गुण स्थान है, 14 के 14, वह जड़ पौद्गलिक मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते हैं। मतलब कारण जब पुद्गल है, तो ये कार्य हुआ गुण स्थान, उसको भी पुद्गल कह दिया। तो अभी एक शिष्य प्रश्न करता है कि आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि गुणस्थान आदि भाव कर्म के उदय पूर्वक होते हैं, तो क्या, अभी प्रश्न शुरू होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने लायक है कि कर्म के उदय रूप निमित्त के अनुसार जीव को डिग्री टू डिग्री विकार करना पड़ता है ना। मतलब ये राग को गुण स्थान तो लिया, उसमें राग भी ले लिया। मतलब, तो अभी राग को पकड़ते हैं कि जब उसको आपने बोला कि वो पुद्गल कर्म के मोहनी कर्म के उदय पूर्वक होता है राग, तो उनका ऐसा कहना है प्रश्न में कि जैसा जैसा कर्म का उदय होता है मोहनी कर्म का, तो जीव को भी डिग्रू टू डिग्रू ऐसा विकार करना पड़ता है ना। क्योंकि उसके कारण जैसा कार्य हुआ, तो जिस जैसा तीव्र कर्म का उदय तो तीव्र भाव, तीव्र राग, मंद उदय तो मंद राग, तो जैसा कर्म का उदय हो ऐसा राग उसको करना पड़ता है ना। ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर ऐसा देंगे कि न, ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म के उदय रूप निमित्त को पाकर जीव को डिग्री तो डिग्री, यानी जैसा जैसा उदय है वैसा वैसा ही राग जीव को करना पड़े, विकार जीव को करना पड़े, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि यहाँ समझाते हैं कि कर्म का उदय तो जड़ की पर्याय है, और जीव की पर्याय में जो विकारी भाव होता है, वह तो उसे छूता भी नहीं है, क्योंकि उसमें परस्पर अन्योन्या भाव है। मतलब ये कर्म में और राग में अन्योन्या भाव है। तो कहते हैं कि यहाँ तो दूसरी बात बतानी है। यहाँ तो जो अपनी बात चल रही है, ये है कि ये विकारी भाव निमित्त के लक्ष्य हुए है, तथा जीव द्रव्य के स्वभाव में विकार नहीं है। इसीलिए उसके पुद्गल का कार्य है ऐसा मानकर जीव में से उसकी बात बाकी कर दिए। मतलब मुख्य रूप से देखें तो ज्ञान, जीव में ज्ञान है और राग है। तो अभी जीव अनादि से राग रूपी परिणमन हो रहा है। राग मेरा कर्तव्य है, राग मेरे को करना पड़ेगा, शुभ राग करना पड़ेगा, ऐसा मान के बैठे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि राग है वो पुद्गल कर्म के उदय से होता है, तो वो जीव में नहीं है, जीव का नहीं, ऐसा कह के उसको निकाल दिया, दृष्टि में से, ज्ञान में से बात बाकी कर दी। तो अभी खाली ज्ञान रहा। तो अभी आत्मा ज्ञान को जानेगा, ज्ञान ज्ञान को जानेगा, तो राग उत्पन्न ही नहीं होएगा, और पर्याय में वितरक भाव की प्राप्ति होएगी। तो वो बात यहाँ चल रही है कि पर्याय में ज्ञान भी है, राग भी है, राग है तो राग का ज्ञान भी है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि राग पुद्गल, उसमें निमित्त पुद्गल कर्म है,
तो वो पुद्गल कर्म के उदय से हुआ तो वो पुद्गल का है, कारण जैसा कार्य होता, कि ऐसा कह के जीव की पर्याय में से राग की बात बाकी कर दी कि वो उसका असली स्वभाव नहीं है, विभाव है, ऐसा कह के उसकी लक्ष्य, उसकी दृष्टि छोड़ा दी। तो अभी जीव की पर्याय में ज्ञान रहा, तो खाली ज्ञान को देखेगा तो ज्ञान तो उसके ज्ञायक स्वभाव से अभिन्न है। तो ज्ञान पे नजर जाती है तो पूरा ज्ञायक स्वभाव नजर में आता है, और ज्ञायक भाव की दृष्टि होती है तो उसको वितराग भाव की प्राप्ति होती है, राग भाव की नई उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रयोजन की बात यहाँ पे चल रही है कि उसे पुद्गल का कार्य है ऐसा कह के उसकी दृष्टि उसको निकाल दिए आने, है उसको तो क्या निकालना, लेकिन वहां उसके ऊपर से दृष्टि हटा दी। तो उसके ऊपर से दृष्टि हटाई तो दृष्टि कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो अभी ज्ञान रहा, तो ज्ञान पे दृष्टि आई, तो ज्ञान तो पूरा अपना ज्ञायक स्वभाव से अभिन्न है। तो ज्ञायक स्वभाव पूरा उसकी दृष्टि में आ गया, और जब ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि होती है तो नए राग की उत्पत्ति नहीं होती, उसकी जगह पे वितराग भाव की उत्पत्ति होती है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये प्रयोजन से बात चल रही है। अभी देखो कहीं पे राग जीव का कार्य है ऐसा भी जीनागम में आता है, तो उसका भी गुरुदेव श्री कांजी स्वामी आधार देते हैं कि प्रवचन सार की गाथा 189 189 में ऐसा कहा है कि शुद्ध नई से आत्मा विकार का कर्ता स्वतः है। मतलब जीव स्वतंत्र रूप से मतलब विकार करता है, राग करता है, और वो भी शुद्ध नहीं से कहा। तो देखो अभी विरुद्ध बात दिखती है कि ये कहते हैं पुद्गल का कार्य है, और प्रवचन साहिब भी कुनकुन आचार्य देव ने लिखा है, और उसकी 189 गाथा में ऐसा कहा कि शुद्ध नहीं से अथवा निश्चय नहीं से आत्मा विकार का करता है, ऐसा कहा। और दूसरा भी एक कुनकुन आचार्य देव का ग्रंथ है, पंचास्तिका है, उसकी 62 नंबर की 62वीं गाथा है, उसको याद करते हैं कि उसमें भी कहा है कि आत्मा की विकारी पर्याय का परिणमन अपने सटकारक से स्वतंत्र स्वतः है। मतलब वो विकारी परिणाम आत्मा के है, ऐसा पंचास्तिकाय में भी कहा, और ऐसा प्रवचन सार की 189 गाथा में भी कहा। मतलब वहां दोनों जगह पे ये कहा कि जीव की पर्याय में जो विकार का परिणमन होता है उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है, लेकिन उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। जीव स्वतंत्र राग रूप परिणमन करता है। और यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पे ये अपेक्षा कोई अलग है उससे, ये दोनों अपेक्षा से अलग है। यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय में जो विकार होता है वो द्रव्य स्वभाव में नहीं है, पर्याय में तो है लेकिन अपना त्रिकारी जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन जानने देखने वाला, उसमें राग विकार नहीं है। तो वो पर्याय के विकार को जड़ कर्म को मान, जड़ कर्म का मानकर, जड़ कर्म का कहकर, वो कर्म प्रकृति के उदय से हुआ है ऐसा कह के, वो जड़ अचेतन है ऐसा कह के, मतलब उसके ऊपर से लक्ष्य हटाया है। तो यहाँ स्वभाव बताना है, स्वभाव बता के स्वभाव का आश्रय कराना है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि स्वभाव में तो विकार होता नहीं है, तो विकार किसका, कि पुद्गल का। और आगे जो दो रेफरेंस दिए प्रवचन सार और पंचास्तिकाय का, वहां पर्याय को सिद्ध करना है कि अभी पर्याय में क्या है, संसार दशा में पर्याय में क्या है, तो वहां राग है। तो राग जीव की पर्याय में है, तो पर्याय अपेक्षा से वो जीव का है, तो वहां पर्याय की सिद्धि करनी है। और ये जो बात चल रही है 68 नंबर की गाथा चल रही है, वहां पे स्वभाव सिद्ध करना है। तो स्वभाव में तो विकार का कभी प्रवेश होता ही नहीं है, फिर भी पर्याय में तो विकार होता है, तो वो विकार राग किसका, तो बोले वो पुद्गल कर्म के उदय से हुआ है, तो वो पुद्गल का। तो ये दो बातें भिन्न भिन्न है, और इसमें विरोधाभास दिखेगा। लेकिन जब अपेक्षा समझोगे कि हाँ स्वभाव दिखाना है, तो स्वभाव की अपेक्षा से राग को पुद्गल का कहा। और वो दो ग्रंथ के रेफरेंस दिए, उसमें पर्याय दिखाना है, पर्याय का ज्ञान कराना है। तो पर्याय में राग है, वो स्वतंत्रपणे जीव परिणमन करता है, कर्म कोई राग कराता नहीं है, कर्म का तो निमित्त मात्र है। तो कथन पद्धति बदल गई, क्योंकि सिद्धि कुछ अलग करनी है। तो ये बात बहुत समझने लायक है। पूरे समय सार में ये दोनों विवक्षा को समझ के चलेंगे तो ही पूरा समय सार समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी बात चलती है। तो अभी मूल जो प्रश्न था उसको यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं
कि जैसा कर्म का उदय आता है उसी के अनुपात में डिग्री टू डिग्री जीव को विकार करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा मानोगे तो दो द्रव्य की एकता हो जाएगी, जो सर्वथा मिथ्या है। दो द्रव्य जीव और पुद्गल कभी एक हो सकते नहीं है। तो प्रवचन सार की एक 45 नंबर की गाथा भी याद की है, बहुत अच्छा न्याय दिया है। उसमें जयसेन आचार्य देव की टीका है, अमृतचंद्र आचार्य देव की नहीं, जयसेन आचार्य देव की टीका है। तो वो कहते हैं कि प्रवचन कार सार की गाथा 45 में जयसेन आचार्य देव की टीका में तो ऐसा कहा है कि मोह कर्म का उदय होने पर भी जीव यदि स्वयं शुद्धपने परिणमे तो वो कर्म का उदय आके खिल जाता है, उसको राग होता नहीं है और बंध भी नहीं होता। मतलब क्या कहते हैं समझो इसको, कि जब उद्गल कर्म का उदय आया, मोहनी कर्म का उदय आया, जो जीव को राग होने में निमित्त होता है, तो कर्म का उदय तो आया, लेकिन जीव उसका लक्ष्य नहीं करता है, स्वभाव का लक्ष्य करता है। तो कर्म तो उदय में आके निझर जाता है, खिड़ जाता है। तो यहाँ पे स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो नया राग उत्पन्न नहीं होता है, तो जीव को बंध भी होता नहीं है। तो ये ऐसा प्रवचन सार की 45 नंबर की गाथा की टीका जयसेन आचार्य देव ने लिखी है, उसमें ये कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहनी कर्म का उदय आता है, तो जैसा उदय आता है वैसा ही राग जीव को करना पड़े, ऐसा नियम बनता नहीं है। भले यहाँ कर्म का उदय हो गए, लेकिन जीव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव परिणमन करे तो राग, वो कर्म का उदय तो आके खिड़ जाता है और नया राग ही उत्पन्न नहीं होता, तो बद्ध भी नहीं होता। तो इसके लिए कोई कर्म का उदय आया तो जीव को राग करना ही पड़े, ऐसी पराधीनता वाला मार्ग है नहीं है। तो यहाँ ऐसा कहा। तो यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो ये कहना है कि अपनी परिणति में जो विकार होता है, पर्याय में, जीव की पर्याय में जो विकार होता है वो कर्म के अधीन होता है। इसके लिए वो कर्म कृत है, कर्म का किया हुआ है, आत्मा का किया हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ ये बताना है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, तो वो करेगा तो जानना देखना ही करेगा, वो राग नहीं करेगा, वो स्वभाव रूप परिणमन करेगा। तो जानने देखने रूप ही परिणमन करेगा, वो कभी राग रूप परिणमन नहीं करेगा। फिर भी पर्याय में राग दिखता है, तो वो कहते हैं कि अभी कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, ऐसा कह के उसको पुद्गल का कह दिया, कर्म का कर्म कृत है ऐसा कह दिया है। तो देखो आगे 65 66 नंबर की जो गाथा चली थी, उसमें शरीर के माध्यम से समझाया था कि पर्याप्त अपर्याप्त बादर सूक्ष्म आदि भेद जो जीव के शरीर के माध्यम से भेद पड़ते हैं, वो सब नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण हुए थे। जैसे राग मोहनी कर्म के उदय में होता है, ऐसे ये शरीर के जो भेद पड़ते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त बादर सूक्ष्म, वो नाम कर्म की प्रकृति के कारण हुए हैं। तो वो पुद्गल है नाम कर्म की प्रकृति। तो ऐसा कहा था। तो और यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्वादी जो 14 गुण स्थान है वो मोह कर्म की प्रकृति के उदय से हुए हैं, ऐसा यहाँ कहा। तो आचार्य जैन आचार्य ने भी गुण स्थान की परिभाषा लिखी है। उसका मूल शब्द है मोह जोग भवा। मतलब गोमट सार ग्रंथादिराज गोमट सार में परिभाषा दी है कि मोह और योग से निमित्त से होते हैं गुणस्थान। मोह और योग के निमित्त से होते गुणस्थान। मोह यानी मोहनी कर्म के उदय से होते हैं गुणस्थान, और योग के निमित्त से होते हैं गुणस्थान। तो यहाँ यही सिद्ध करना है कि जब वो जिसके उदय में होते हैं वो पुद्गल है, तो ये गुणस्थान भी पुद्गल है। तो उसको 3 प्रकार से यहाँ पे गुरुदेव श्री बताते हैं, जो आगे एक दफे बात आ गई है अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में। तो यहाँ कहते हैं कि पहले से लेकर 14वां गुणस्थान पर्यंत मिथ्यात्व आदि जितने भी गुणस्थान है वो पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते हैं, इस कारण वो नित्य अचेतन ही है। तो ये पहले अचेतन सिद्ध किया गुणस्थान को। इसी प्रकार दूसरी प्रकार से सिद्ध करते हैं कि विशुद्धि के स्थान अर्थात असंख्य प्रकार के प्रशस्त शुभ्रा के भाव भी मोह कर्म की प्रकृति के विपाक पूर्वक होते हैं, इस कारण वो अचेतन है, पुद्गल है।
और तीसरी बात करते हैं कि ये जो दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि के जो शुद्ध भाव या विशुद्ध भाव होते हैं, वे सभी पुद्गल कर्म के विपाक पूर्वक हुए हैं, इसलिए वो भी अचेतन है, पुद्गल है। तो यहाँ देखो, पैरेलल दो प्रकार की अपेक्षाएं चल रही है। कभी कहते हैं वो जीव के परिणाम है, और अभी एक गाथा में कह रहे हैं कि ये पुद्गल के परिणाम है। मतलब राग है तो कहीं पे पर्याय में ऐसा कह के जीव का है ऐसा कहा, और स्वभाव में नहीं है इसके लिए पुद्गल का है, पुद्गल कृत है ऐसा कहा। तो यहाँ एक प्रश्न हुआ कि कि राग तो आत्मा की पर्याय में है ना, राग का परिणमन पर्याय में है, जीव की पर्याय में है, और उससे आत्मा तन्मय है ऐसा भी कहा है जिनागम में। ऐसे प्रवचन सार की जो 7 नंबर की गाथा है, वहां पे ऐसा कहा है। 7-8 नंबर की गाथा में वो विषय चलता है कि शुभ भाव के समय जीव शुद्ध है, शुभ है, अशुभ भाव के समय जीव अशुभ है, और शुद्ध भाव से तन्मय जीव शुद्ध है। ऐसी सब बातें आती है। तो ये प्रश्न किया कि राग आत्मा की पर्याय में है, और पर्याय तो द्रव्य से तन्मय है, तो फिर ऐसा कहा है ना जिनागम में। तो यहाँ स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं कि जब पर्याय को सिद्ध करना हो तो ये आत्मा ऐसा है ऐसा ही कहेंगे कि पर्याय में राग है तो आत्मा राग ही है, शुभ राग है तो आत्मा को शुभ राग है, आत्मा का शुभ राग है, ऐसा ही कहेंगे। लेकिन वहां पर्याय की सिद्धि करनी है, तो पर्याय अपेक्षा से कहोगे तो यही कथन आएगा कि आत्मा रागी है, शुभ भाव वाला है, अशुभ भाव वाला है, या शुद्ध भाव वाला है। तो पर्याय में राग है, यह बात तो ठीक है, मतलब, परंतु यहाँ पर्याय नहीं बतानी है, यहाँ तो वस्तु का स्वभाव सिद्ध करना है। तो यहाँ तो वो त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करानी है, और वस्तु के स्वभाव में, मतलब अपने जीव के स्वभाव में तो राग है ही नहीं। इसके लिए देखो, एक व्यवहार मुख्य मार्ग होता है जो शुभ राग रूप होता है, तो वो पुद्गल के विपाक पूर्वक होता है, तो उसको पुद्गल कह देते हैं यहाँ पे। और वो उसको नित्य अचेतन कह दिया, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। तो जब पुद्गलमय मूल कर्म के कारण है, तो गुणस्थान आदि कार्यों के भी नियम से पुद्गल की ही होंगे। तो ऐसे करके ये सब समझाया। फिर यहाँ एक और तर्क दिया है शिष्य ने कि तत्वार सूत्र में तो ऐसा आता है कि राग, गुणस्थान आदि औदैहिक भाव है। मतलब 5 प्रकार के भावों की चर्चा की है तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में। मतलब वहां कहा है कि ये जो राग भाव है उसको भी औदैहिक भाव कहा, गुणस्थान को भी औदैहिक भाव कहा, और उसको जीव के भाव कहे हैं, और आप मना कर रहे हो, बराबर। तो यहाँ कहते हैं, उसको जवाब देते हैं कि वहां जो जीव कहा, वहां पर्याय को सिद्ध करनी है, इसलिए वहां वो बात बराबर है। लेकिन यहाँ तो स्वभाव सिद्ध करना है, तो स्वभाव को सिद्ध करना हो तो स्वभाव में तो गुण स्थान भी नहीं है, राग भी नहीं है। इसके लिए यहाँ तो यही कहेंगे कि राग गुण स्थान जीव के नहीं है, वो पुद्गल के हैं। फिर उन्होंने एक मार्मिक बात कही कि ये अधिकार जीव अजीव अधिकार यहाँ पूरा होता है, इसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार आएगा, उसको प्रारंभ करना है। तो उसमें कर्ता कर्म अधिकार में आ, मतलब 109 से 112 4 गाथा आती है। तो वो गाथाओं में यही सिद्ध किया है कि ये गुणस्थान है, वो पुद्गल कर्म के उदय से हुए है, तो पुद्गल है, तो उसका कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। तो पुराना कर्म उदय में आया तो ये गुणस्थान बने, और यहाँ गुणस्थान के भाव होते हैं तो नया कर्म का बंधन होता है। तो यहाँ कहते हैं जब पुराना कर्म का उदय आता है तो गुणस्थान हुए, तो पुराना कर्म और गुणस्थान के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध है, और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। फिर कहा कि जीव में जो गुणस्थान पर्याय में गुणस्थान आदि भाव होते हैं, तो नया कर्म बंधते हैं, तो ये व्याप्य व्यापक संबंध हो गया गुणस्थान का नए कर्म के साथ में, तो वहां कर्ता कर्म संबंध है। तो आगे कर्ता कर्म संबंध आने वाला है,
तो व्याप्य व्यापक संबंध से बताना है। तो वरदान इसकी समझो स्वामी ये कर्ता क्रम की 138 वहां पे पेज पे है, ये भूमिका शेष बता रहे हैं। इस कारण यहाँ पे ऐसी बात कह रहे हैं। तो पुद्गल के शेष साथ चार, गुणस्थान, जैसे 3 के साथ तो पुद्गल के व्यवहित हो साथ जाते गुण, हैं। ये व्यवहित का मतलब क्या हुआ? व्यवहित का मतलब पुद्गल, होता है कि बीच में। हेलो, पुद्गल के साथ गुणस्थानों का कर्ता क्रमपणा युक्ति से, आगम से और अनुभव से फिर से रिपीट करके सिद्ध कर लेते हैं 5 मिनट में। कि पहले युक्ति से समझाते हैं कि जिस प्रकार जो पूर्वक जो होता है वह जो ही है, उसी प्रकार पुद्गल कर्म के विपाक पूर्वक होने से गुणस्थान आदि पुद्गल ही है। यह तो एक युक्ति बताई, अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताई। दूसरी बात आगम का आधार देके समझाते हैं कि गुण स्थानों का नित्य अचेतनपना आगम से सिद्ध है। मतलब आगम में ये बात मिलेगी अलग अलग गाथाओं में। तो निश्चय से आगम अर्थात परमागम का यह सिद्धांत है कि गुण स्थान अचेतन है, पुद्गल है, क्योंकि वे मोह व योग के निमित्त से होते हैं। अपने गुमट सार में परिभाषा लिखी है। गुमट सार में भी ये बात मिलती है और भी कई व्यवहार ग्रंथों में ये बात मिलती है। तो एक युक्ति हुई, एक आगम का आधार हुआ। और तीसरी बात कहते हैं, अनुभव की बात करते हैं कि जो वेद ज्ञानी होते हैं, मतलब आत्म अनुभवी होते हैं, वो निरंतर वेद ज्ञान करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वेद ज्ञानियों के द्वारा भी चैतन्य स्वभावी आत्मा से गुणस्थानों का भिन्नपना स्वयं उपलब्धियमान है। जब वो वेद ज्ञान करके चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वो गुण स्थान से उनको आत्मा भिन्न दिखता है। तो यहाँ कहते हैं कि 44 नंबर की गाथा में भी यह बात आ गई थी कि ये आत्मा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त चिदानंद है। उसका अनुभव करने वाले भेद ज्ञानियों द्वारा गुणस्थान आदि भेद आत्मा से भिन्न पने स्वयं उपलब्ध माने। ये बात यही ग्रंथ में, यही अधिकार में 44 नंबर की गाथा में भी आ गई थी। तो ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय अंतरंग में झुकती है, अपने स्वभाव का आश्रय लेती है, स्वभाव में झुकती है, तो उस पर्याय द्वारा एक गुणस्थान आदि आत्मा से भिन्न है, ऐसा स्वयं उपलब्धिमान होता है। मतलब जो अपनी ज्ञान की पर्याय स्वभाव की ओर जाती है, तो वो गुणस्थान से भिन्न पड़ जाती है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो इस प्रकार युक्ति, आगम और अनुभव से ऐसा सिद्ध होता है कि गुणस्थान आदि भावों से चिदानंद आत्मा भिन्न ही है। तो इसमें सब टोटल मिलावे ये अपने 45-50 मिनट का। तो इसमें एक ही बात है कि ये अध्यात्म ग्रंथ है। तो ये आचार्य भगवंतों को, ये ज्ञानियों के जो वचन है, उनका आशय इतना ही है कि तुम आत्मा के स्वभाव को जानो। पर्याय देखोगे तो पर्याय में तो राग भी है, संयोग में शरीर आदि भी है। तो आप शरीर आदि संयोग का भी लग छोड़ो, पर्याय में भले राग विकार हुए। यहाँ तो यहाँ तक कहते हैं कि पर्याय में भले भगवान की भक्ति का राग आवे, पूजा का राग आवे, दया का राग आवे, दान का राग आवे, लेकिन आपको वो राग की भी दृष्टि नहीं करनी है। तो ये उसके ऊपर से दृष्टि हटाने के लिए अध्यात्म की पराकाष्ठा में ये कहा जाता है कि ये राग होता है, उसमें पुद्गल कर्म का उदय निमित्त होता है। तो वो कर्म के उदय से हुआ, तो ये राग आदि पुद्गल के है, पुद्गल कृत है, जीव कृत नहीं है। तो तू राग से दृष्टि हटा दे और तू अपने स्वभाव में दृष्टि कर। तो स्वभाव की दृष्टि करने से तेरी पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होएगा और वितराग भाव की प्राप्ति होएगी। तो तेरे को सम्यक दर्शन इसी प्रकार होएगा। यही दर्शन का नाम सम्यक दर्शन हो गया, यही ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो गया। और एक स्वभाव की दृष्टि में ज्ञान लीन स्थिर हो गया, तो यही भाव का नाम सम्यक चारित्र हो गया। तो तेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट होएगा और तू सदा सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाएगा। तो यही बात जीव अजीव अधिकार में, पूरे जीव अजीव अधिकार में समझाते आए हैं कि तेरा चैतन्य स्वभाव है, उतना ही तेरा स्व अस्तित्व है। उसके अलावा जो कोई भी भाव है,
वो भाव तेरे नहीं है, उसको अजीव के खाते में डाल दिया, पुद्गल के कह दिया, और उसके ऊपर से लक्ष्य हटा दिया, और अपने चैतन्य स्वभाव को मुख्य करके उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य, उसका आश्रय करा है, जिसकी वजह से पर्याय में रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होए। तो इस प्रकार से जीव अजीव अधिकार पूरा हुआ। जीव अजीव अधिकार में कुछ याद नहीं हुए, तो इतना याद करने का कि मेरा चैतन्य स्वभाव ही मेरा स्व है, सब कुछ है, सर्वस्व है। और पर्याय देखो तो पर्याय में जितना ज्ञान दर्शन जानना देखना होता है, उतना ही मेरा परिणमन है। उसके अलावा पर्याय में जो कोई भी भाव है, वो सब मेरे नहीं है, वो अजीव है, पुद्गल है। इतना वेद ज्ञान कर लेवे तो जीव अजीव अधिकार का सच्चा ज्ञान हुआ। क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, अपने काफी चर्चाएं आई है, तो उसके लिए तो बहुत गहन अभ्यास भी करना पड़ेगा अब सिद्धांतों को हृदय में उतारने के लिए। लेकिन सादी भाषा में पूरे जीव अजीवाधिकार की 30 गाथा है। तो 30 गाथा का सार इतना ही है, जो मैंने अभी बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, कि जीव यानी मेरा स्वरूप तो चैतन्य मात्र ही है, वो मेरा द्रव्य है। और पर्याय देखो तो पर्याय में वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो जानना देखना परिणमन होता है, वही मेरी पर्याय है, वही मेरा परिणमन है। उसके अलावा अभी पर्याय में जो मोह राग देश विकार है, क्रोध मान माया लोग के परिणाम है, वो मेरे नहीं है, वो अजीव है। ऐसा कहा तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम ये रागादि विकारी भाव से दृष्टि हटा दो, पर्याय को देखो तो भी, और जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन है वही मेरा है ऐसा मानो, तो ज्ञान दर्शन करने वाला त्रिकारी स्वभाव है वही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि हो जाएगी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेद ज्ञान कराया है। और 30 गाथा का मतलब 39 से 68 तक की जो गाथा है, 30 गाथा है, उसका तात्पर्य निष्कर्ष इतना ही है। ये अंतिम की जो 2-3 लाइन मैंने बोली, वो पूरा उसका सार है। तो इतना बराबर जीव जीव अधिकार यानी क्या है कि पर द्रव्य बोला, ये शरीर आदि को पर द्रव्य बोला, राग आदि भाव को भी पर द्रव्य बोला, तो उसमें से एकत्व ममत्व के परिणाम निकाल दो, और अपने स्वभाव में ही एक पना कर दो, उसकी रुचि कर दो, और उसका आश्रय संपूर्णतया लेके उसमें लीन स्थिर हो जाओ, तो आपको धर्म की नियम से प्राप्ति होएगी। यही जीव अजीव अधिकार की 30 गाथा का सार है। तो यहाँ पे अपने अ, विराम लेते हैं। अ, अभी जो कुछ भी 7 एक मिनट बाकी है, तो देख लेते हैं कुछ आगे बात चलती हो तो प्रश्न वगैरह की।